जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे जय प्रकरण में से जितना जो क्वेश्चन आएगा छोटा छोटा एग्जाम में, उन सब क्वेश्चन को पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ये जो जय प्रकरण है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा चैप्टर, लेकिन फिर से हम चाहते हैं कि इसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन निकाल के सबको बताना कि यह क्वेश्चन आता है। जिसे एक्सप्लेन किया है चैप्टर, तो उसमें से इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट सब भी बता दिए हैं, जो ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए जो नहीं ज़रूरी है सब बता दिए हैं। लेकिन इसमें ये जो है हमारा वीडियो, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। और सब छोटा छोटा बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो में बनना बहुत ज़रूरी है। और अजनीश को कहते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब क्लास कर लेना, जब क्लास में नहीं है तो। चलिए हम चलते हैं पूरा अपना क्लास में। जय प्रकरण चैप्टर के जितना छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा ना, वो सब इसमें है, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न। सब 2 नंबर में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए, हमारा पहला है कि जय प्रकरण क्या है, ठीक है ना। चैप्टर है हमारा जय प्रकरण, और सबसे पहला सवाल है कि जय प्रकरण क्या है। तो क्या कहेंगे जय प्रकरण को, कि जीवों में होने वाली सभी क्रियाएं, सब क्रियाएं, क्रिया मतलब काम होता है, जी मतलब हमनी, तो हम लोग के अंदर उस सभी क्रिया जो सम्मिलित रूप से माने सबको मिला के अनुरक्षण का काम करे। कौची का? अनुरक्षण का। जैसे हमारे शरीर के रख रखाव का काम करे, ठीक है। जैसे मान लो कहीं चोट लग गया तो कैसे ठीक हो जाता ना अपने अपने, तो हमारा शरीर के अनुरक्षण हो रहा है, रख रखाव हो रहा है, तो ये सब कौची कहलाता है? जय प्रकर्म कहलाता है, ठीक है। जैसे बाल उल बढ़ता है कि नहीं। और नाक में मान लो कहीं भी चोट उट लग गया तब अपने अपने ठीक हो जाता है। कुछ ज़्यादा गहरा घाव रहता है, उसलिए हम दवाई खाना पड़ता है ना। दवाई कौची करता है? हमारा शरीर को मदद करता है वो घाव को ठीक करने में, चाहे जो बीमारी हो बीमारी से लड़ने में, है कि नहीं। हमारे शरीर के पास खुद एगो ऐसा सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी शरीर के पास, जो बीमारियों से लड़ती है खुद, ठीक है ना। जो बीमारी से खुद लड़ता है, लेकिन कोई कोई ऐसा बीमारी रहता है जो हावी हो जाता है शरीर पर, उसलिए दवाई खाते हैं, और फिर दवाई के साथ हमारा शरीर मिल के उस बीमारी को हराता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है जीवों में होती है सभी क्रिया जो अनुरक्षण के काम करती है, यानी कि रख रखाव के, शरीर के रख रखाव का काम या अनुरक्षण का काम करती है, वो क्या कहलाती है? जय प्रकर्म। जैसे में हो गया पोषण, है ना, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, इत्यादि, ठीक है। पोषण मतलब हम बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे तब ना हमारा शरीर ताकतवर रहेगा, अनुरक्षण करेगा बढ़िया से। सांस लेंगे तब ना, खाली पोषण कर रहे हैं और सांस लेवे नहीं करनी तो मर जाएंगे ऐसे ही। उत्सर्जन, ढेर सारा पोषण ले रहे हैं, सांस सांस भी ले रहे हैं, और शरीर में जो गंदा पदार्थ जमा उसको बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं, तो होगा नहीं। सब काम होना चाहिए, ठीक है। जय प्रकर्म में आता है, देखो। अब सजीव के प्रमुख लक्षण पूछता है। सजीव, सजीव माने जिंदा, ठीक है, और निर्जीव माने मरल। आ समझ में? जैसे सजीव के निर्जीव, हम, कुत्ता, बकरी, बोर्ड, लैपटॉप। तब तब पूछता है कि सजीव के लक्षण का है, लक्षण बताओ, तो इहो कुछ पूछे के बात है। कोले देखो इधर, भोजन का ग्रहण करना, कौची के? भोजन का ग्रहण करना, ठीक है ना। जैसे भोजन हम लोग खाते हैं तो सजीव का लक्षण है, ठीक है। जो सजीव रहेगा वो भोजन ग्रहण करेगा। पेड़ पेड़ पौधा कौची है? सजीव निर्जीव? इसको है सजीव। पेड़ पौधा भोजन लेता है? सजीव होगा, पेड़ सजीव होगा, तब भोजन वोजन सब लेता है, हम बताते हैं आगे, है ना। देखो, भोजन लेना, सांस लेना, उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करने का मतलब जो शरीर में गंदा पदार्थ बचा उसको बाहर निकालना। वृद्धि करना और गति करना, माने कि बढ़ना। जन्म लिया था इतनी को, बड़ा हो गया इतना बड़ा, है ना। गति कर रहा है मतलब चल भी रहा है कि नहीं। ये सब सजीव के लक्षण है, ठीक है। इसमें कोई दूरा ना होना चाहिए समझ में। अब देखो है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के नाम आया था ना। तो पोषण, तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत सभी जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, है ना। पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं हमारे शरीर के लिए। मान लो कि जैसे हम सुबह डेली दौड़ते हैं और उस हिसाब से हम पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, तो हमारा शरीर बढ़िया से रहेगा?
मेहनत करते हैं खूब, खाना पीना खावे नहीं करें तो कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो अनुरक्षण का काम होगा शरीर में बढ़िया से, नहीं होगा। तो पोषण क्या है, तो जो वह जय परक्रम जिसमें पोषक तत्व ग्रहण करके, कोची पोषक तत्व, जैसे कोई आदमी है जो गुटखा खाता है तो पोषण कर रहा है पोषण है वो, उससे हानि होगा। हाँ, तो पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, मैंने शरीर पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, ये कौची कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक है ना। सिगरेट पी रहा है तो पोषण है, पोषण वाला काम है वो हानि है। आओ ये देखो, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, माने पोषण करना जरूरी है जीव के लिए जी, हैं जरूरी है। वो हरियर का छोटका लाओ ना, लगता है कि हैं छोटका हरियर का, हाँ ना ना छोटका दो ना, ये स्पेशल है ना। ये देखो, जीवों के लिए पोषण करना जरूरी है कि ना जरूरी, जरूरी है। अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, ये 23 में भी पूछा था, 24 में भी और 25 में भी पूछ रहा है। ठीक है ना। मजाक से हट के, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ, है ना, लेकिन ये तो जरूरी है। ये देखो, जिंदगी के हर कदम पर पोषण की आवश्यकता होती है ना। जा रहा है रैली में हूँ, पोषण मांगेगा तुम, है ना। उपकार गया है रैली में, पोषण लाना गया है, बेचारा के पोषण कम गया था तो गया है रैली में, है कि नहीं। तो जीवन के हर मोड़ पर पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। जाके जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है तो बिना ऊर्जा के कर रहा है, नहीं। तो जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, जैसे जीव के प्रक्रिया के संचालन, जीव के चलता है तो कुछ कुछ होता है, तो वृद्धि होता है, हमने बढ़ते हैं डेली, और टूट फूट को रोकने के लिए जरूरी है। जैसे हमने के शरीर में क्या बोलते हैं, कहूँ कट गया, फट गया, है ना, उसके लिए बढ़िया बढ़िया पोषण खाएंगे ना, दवाई ना खाएंगे, खाली पोषण भी बढ़िया बढ़िया लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा समझ में। अगर कट भी गया ना, चाहे गोड़ टूट गया, अब ज़्यादा नहीं, हाँ, तो ये सब खाए पिए से और बढ़िया से रखे से वो ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी ओकरा बरियारी फेविकोल ये सब से जोड़ना पड़ता है ना ना, तो ये सब के लिए जरूरी है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, कौची से, यही कारण है कि पोषण प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। पोषण मतलब तुम भोजन भोजन समझना, ठीक है ना। भोजन और पोषण के एक समझना, लेकिन भोजन भी कैसे तो तनी अच्छा भोजन, ठीक है ना, हमारे शरीर में फायदा करे, ठीक है। पोषण मतलब भोजन समझना, लेकिन अच्छा भोजन। चलो, ये क्वेश्चन ना तुमको याद करना रह गया कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है जो बता दिए, है कि ना। ये तो खुद से भी लिख सकता है जी। अगर हम तुमको से पूछ दें कि कि तुमको खाना खाना जरूरी है, तो तू कौन कहेगा कि हाँ, जरूरी है, काहे कि हम खाना नहीं बढ़िया बढ़िया खाएंगे तब बढ़ेंगे नहीं, है ना। हमको कुछ काम करेंगे तो हमको ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलेगा शरीर में। ये सब लिख सकता है ना खुद से, ये सब लिखना है खुद से, जरूरी नहीं कि ये याद करो, ठीक है। एकरा में कुछ कुछ चीज याद कर लेना, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम टू सेम याद करो। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु है जो सजीव है, हम कैसे जाने कि सजीव है, ठीक है ना। देखो, कोई भी वस्तु सजीव है इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा ले सकते हैं, है ना। ये सांस ले रहा है तो सजीव होगा, जान सकते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। हमने के शरीर में ऊर्जा कैसे बनता है, श्वसन क्रिया से। खाना खाते हैं तो ऊर्जा बनता है, खाना खा के नाक चाप लो, बनित रहेगा ऊर्जा, है कि ना। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। हम सब अपने दैनिक कार्यों माने कि दिन के कार्य को संपन्न माने पूरा कर पाते हैं, है ना। भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं, ये सब से ना हम अपन पूरा दिन का काम करते हैं। अगर कोई वस्तु सजीव है तो वह श्वसन क्रिया करेगा, अगर कोई सजीव है तो क्या करेगा, श्वसन क्रिया करेगा। अगर कोई वस्तु निर्जीव है तो वह श्वसन की क्रिया नहीं करेगा।
ये सब आपको सोच के भी लिख सकते हैं आप इस सोच के लिख सकते हैं, सोच के, ठीक है ना, सोच के लिख सकते हैं ये सब। आया समझ में? अब ये सब हम ई लागी दे दिए हैं, ये सब कि तनी डर लगे। हाँ, जैसे मापदंड के, अरे मापदंड नहीं बताए हैं, ये लाइक क्वेश्चन एकदम है किताब जैसन, इसने एकदम एग्जाम में रहता है लिखल, उटुर पुटुर लिखल रहेगा, है ना। चलो, ऐसे दे दिया था, ऐसे ना ना देगा, मौज हो जाएगा फिर। देखो, अब पोषण के प्रकार देखते हैं, ठीक है, कि हम लोग पोषण तो करते हैं, तो के प्रकार के है पोषण। देखो, पोषण दो प्रकार के होता है, पोषण दो प्रकार के, एगो स्व पोषण, एगो आओ पर पोषण। स्व पोषण और पर पोषण, ठीक है ना। स्व, स्व मतलब होता है अपना। स्व मतलब अपना, और पोषण मतलब भोजन, माने कि अपना भोजन। अपना भोजन हम कब कह सकते हैं जी? जब अपने से बनाएंगे तब ना। अपना भोजन कब कहेंगे? जब अपने से बनाएंगे तब। स्वपोषण मतलब अपना भोजन, है ना। और पर मतलब पराया, है ना, माने कि दूसरे का। पर मने पराया और पोषण मने भोजन, तो मने दूसर कोई के भोजन। तब ऐसा भोजन, चाहे हम भोजन करने के लिए अपने पर निर्भर रहें, खुद पर निर्भर रहें। देखो, स्वपोषण की वह विधि है जिसमें भोजन के लिए कुछ किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना नहीं रहता है। माने कि पोषण के लिए, भोजन के लिए हम कोई और पर निर्भर नहीं है। रहना क्या चाहिए? तुम भोजन के लिए किस पर निर्भर हो? कैसे? कैसे? नहीं नहीं, बताने दो, उसको समझना क्लियर होना चाहिए। अगर खेत में धान नहीं होगा, तुम कहाँ से लाएगा चावल? तुम किस पर, किसको पर निर्भर हो? हाँ, धान पर, धान के पेड़ पर। अब पेड़ भी सजीवे है ना। तो माने कि दूसर जीव पर निर्भर हो तुम, है कि नहीं। तो तुम कौची में, पर पोषण में आए कि स्व पोषण में? पर पोषण में, पर पोषण में आया ना। आगे दूसर कोई पर निर्भर है। तो पोषण के वह विधि जिसमें भोजन के लिए कोई दूसरे पर निर्भर रहना नहीं जाता है ना। अब ये तुम हमेशा मान लेना कि इंसान और जानवर, है ना, ये आता है पर पोषण में, ठीक है ना। इंसान और जितना भी जीव जंतु हैं, ये सब कौची है? पर पोषण। हाँ, जीव जंतु, जानवर, और जितना भी पेड़ पौधा मिलेगा ना, सब पेड़ पौधा वो है पर पोषण, स्वपोषण, सॉरी, पेड़ पौधा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेशल चल रहा है क्लास, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए और एक वजनीश के लिए, कि वो भी एब्सेंट है। देखो, आया समझ में? इंसान इस सब कौची में आता है? पर पोषण, स्वपोषण, पर पोषण। ये तुम याद रखना ना कि अगर पेड़ हमनी के फल उल नहीं देगा तो हमनी कैसे खाना खाएंगे। अगर मीट के बात करता है तो हमनी दूसर जानवर के नहीं मारेगा तो तुम कैसे खाना खाएगा? नहीं ना। तो दूसर कोई पर निर्भर है ना। दूसर कोई पर निर्भर रहेगा तो पर पोषण, और अपने आप पर निर्भर रहेगा तो स्वपोषण। तो स्वपोषण में देखो, जैसे हरे पेड़ पौधे, है कि नहीं, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ठीक है ना। देखो, पर पोषण चाहे विषम पोषण, पर पोषण के एक नाम है विषम पोषण, पर पोषण के नाम, ठीक है ना, विषम पोषी पोषण। देखो, इस 17, 23 का यानी 25 भी आ सकता है। पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है तो वो कौन में आएगा? पर पोषण में। जैसे मानव माने इंसान, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, ये सब चीज आया समझ में। खुद पर निर्भर है था, खुद पर निर्भर है था, बोलो। अगर खुद पर निर्भर है था और दूसर पर निर्भर है था, पेड़ पौधा स्वपोषण में कि पर पोषण में? और मैं, हम, पर पोषण। कोले, जानवर, पर पोषण। कोले शैवाल, डिस्टर्ब नहीं करो क्या, स्वपोषण। हरे पेड़ पौधे, चलो सही है। ये देखो, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये समझ में, समझ गया ना। हाँ, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर पूछते हैं, ठीक है ना।
देखो, स्वपोषी पोषण और विषपोषी अंतर में दो अंतर है। देखो, यह पोषण हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। स्वपोषी कौची में होता है? हरा पेड़ पौधा में। बताए ना अभी कि स्वपोषण होता है हरा पेड़ पौधा में। हाँ, इसलिए हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। कौची कहते हैं? स्वपोषी जीव। अपने से बनाएगा ओकरा स्वपोषी जीव कहेंगे, है ना। इसको ही क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। आई देखो, विषमपोषी, इसमें जंतु को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधे तथा अन्य जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। माने कि भोजन के लिए दूसरा जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। कौची पर? दूसरे जीवों पर। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। इसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, ये खुद पर निर्भर रहता है कि अपने से बनाएंगे अपने से खाएंगे। और इसमें जीव भोजन के लिए दूसरा जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। चाहे तो दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, चाहे तो स्वपोषी जीव पर निर्भर रहेगा, है ना। जैसे हमनी पेड़ पौधा पर निर्भर है ना, पेड़ पौधा स्वपोषी है तो ओखनी पर निर्भर है, चाहे कोई दूसरा जीव पर निर्भर है। जीव पर निर्भर, तुम था राते अंडा खा लिया? नहीं था, नहीं नहीं था, ये तो चला गया था ना। तो चलो आया समझ में ये अंतर? अंतर दोनों याद कर लेना। खुद पर रहता है निर्भर स्वपोषी, दूसरे पर तो परपोषी। है, अपन मन से भी बना के लिख देना। चलो, पर पोषण के प्रकार देखते हैं, ठीक है ना जी। ये पर पोषण के कितना प्रकार हैं? पर पोषण के प्रकार, ठीक है। तो ये है 3 प्रकार: परजीवी पोषण, मृतोजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है ना। प्राणी संपोषण 3 गो: परजीवी, मृतोजीवी और प्राणी संपोषी। हाँ, पोषण के केगो प्रकार है? कौन कौन? हाँ, ना 2 प्रकार है। स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण के केगो प्रकार है? 3 गो। तो परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। देखो, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? 2 जीवों के बीच परस्पर वैध वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, ठीक है ना। माने कि अपना भोजन के लिए, चाहे तो ऐसा जीव कह सकते हैं। इसका नाम से पता लगता है कि पर माने दूसरा और जीवी मतलब जीव। माने कि अपन भोजन के लिए दूसर जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। अपना भोजन के लिए दूसर जीव पर निर्भर रहता है तो उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। जैसे ढील है, माथा वाला ढीलिया, है ना, जूम करल है वो, तो माथा के ढील है, तो वो अपन भोजन के लिए किसको पर निर्भर है? हमनी पर निर्भर है ना। हमरे माथा में से खून पीता है तो हमको हानि है कि नहीं? तो लिखल है कि ऐसा समाज जगह में एक जीव के हानि और दूसरा जीव के लाभ होता है, ठीक है। अब ये है जो जोंक है, ये अपन भोजन के लिए खून पीता है, कोई पर सट जाता है ना। हाँ, तो ये कौची हो गया? परजीवी पोषण, ठीक है ना। पर पोषण तो होवे किया। पर पोषण में सब है, सब पर पोषण में है, लेकिन पर पोषण में भी प्रकार बांटल है, तब परजीवी पोषण। हाँ, अब देखो, जैसे में तब भैंस के जोंक, है ना, भैंसिया पर लगल जोंक, मानव के सिर में ढील, जू, है ना, जू और जोंक। एकरा ढीलिया के जू कहते हैं और ओकरा जोंक कहते हैं। ऐ समझ में? चलो, वो जू होता है, यह है जू। ये देखो, परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, परजीवी भी 2 प्रकार के होता है। एगो होता है अंतः परजीवी, एगो बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी एगो, बाह्य परजीवी। हमको पर देखो, ठीक है ना। ऐसा जीव जो अपन भोजन के लिए दूसर जीव के अंदर घुस जाए, दूसर जीव के, जैसे ढिलिया और जोंकवा है तो वो तो अंदर घुस जाता है, बाहर ही रह जाता है। जोंकवा उतने ना, पूरा एकदम, ठीक है ना। तो वो कौची में आ गया? बाह्य परजीवी में, ठीक है ना। हाँ, जब बाहर ही से कोई जीव पर सट के और अपना पोषण लेते रहता है तब बाह्य परजीवी, ठीक है। एगो अंतः परजीवी, जब अपन पोषण लेने के लिए उस जीव के अंदरे घुस जाता है,
हाँ तो वो छोटा छोटा रहेगा, ओकरो नाम है यहाँ देखो। जैसे गोल कृमि होता है, फीता कृमि होता है, हकवर्म होता है, एंटी अमीबा होता है, ठीक है ना। देखो अंतः परजीवी देख लेते हैं पहले, कि परजीवी के वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर घुस के पोषण लेने लगता है, ठीक है, अंदर घुस के पोषण लेने लगता है, तो वो कहलाता है अंतः परजीवी। जैसे में फीता कृमि, गोल कृमि, हकवर्म, टेपवर्म, एंटियमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब नाम है, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा कीड़ा का नाम है। पेटवा में देखता है कभी कभी कीड़ा रहता है, पेटवा में छोटा छोटा एक कीड़ा रहता है ना, रहता है। दिखाएंगे अभी, ठीक है ना। लैपटॉप है ना तो सर्च करने आता है तो सर्च करके देख लो, विश्वास नहीं आता नहीं तो हम दिखाएंगे। चलो ये सब नाम याद रखने का उतना अपने पास टाइम नहीं है कि अब सबके फोटो देखे चले, है ना। नाम याद रख लो, फीता कृमि, गोल कृमि, हकवर्म, तीन को याद रख लो बस। अरे देखो बाह्य परजीवी, तो परजीवी का वो रूप जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के बाहर से, शरीर के बाहर ही से पोषण लेता है, तो वो बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे में जूं हो गया, ढीलिया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, और जोंक हो गया, है ना, ये सब चीज हो गया। अब देखो मृतोपजीवी पोषण, है ना, मृतोपजीवी। देखो क्या, मृतजीवी कहो या मृतोपजीवी कहो, मृतोपजीवी कहो चाहे मृतजीवी कहो, ठीक है ना। ये देखो मृतोपजीवी क्या है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए से लेते हैं। जैसे अगर तुम सड़ल गलल खाने लगा ना, और चाहे मरा हुआ पदार्थ खाने लगा, तो हम मृतोपजीवी में चल जाएगा। ऐ समझ में, जैसे सड़े गले खाते हैं, सड़ल गड़ल, तब मृतोपजीवी माने कि मरा हुआ चीज खाते हैं। चाहे सड़ल गलल खा लिया, चाहे मरा हुआ जीव जंतु के खा लिया, तो कौची हो जाएगा, मृत जीवी में, वो मृत जीवी में आएगा। जैसे में कौची है दी, तो कवक है, ठीक है ना, कवक है, फंगस, जीवाणु है, विषाणु है, वायरस, प्रोटोजोवा है, ये सब चीज है जो मृतोपजीवी खाता है, ठीक है ना, मरल मरल चीज खाता है। आया समझ में। चलो देखता है कभी कभी जानवर मर जाता है तो ओकरा में कीड़ा लगता है छोटा छोटा, वो मृतोपजीवी है, ठीक है ना। ये देखो प्राणी संपोषी तीसरा, ठीक है ना। पहिलका हमार था कोची बताओ नाम। हाँ तुम बताओ ना पहले। हैं? देखो एगो स्वपोषी होता है, एगो परपोषी होता है। स्वपोषी में सिर्फ पेड़ पौधा आ जाता है, लेकिन परपोषी में तीन प्रकार होता है। कौन कौन, परजीवी, परजीवी पोषण नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण, ठीक है ना। परजीवी के भी दो प्रकार, एगो अंतः, एगो बाह्य। मृतजीवी उतने रहता है, प्राणी संपोषी वही। परजीवी वो है जे अपन भोजन दूसर जीव से प्राप्त करता है, अपन भोजन दूसरा जीव से प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो एकरो में दूगो है, अंतः जे अपन भोजन लेने के लिए दूसर जीव के अंदरे घुस जाता है, तो अंतः परजीवी। और जे अपन भोजन लेने के लिए दूसर जीव के बाहरे बाहरे से खून उन चूस लेता है, तो बाह्य परजीवी। और मृत जीवी वो है, मृत जीवी जो मरा हुआ पदार्थ खाता है, मरा हुआ जानवर खा लिया, चाहे सड़ल गलल सामान खा लिया, वो सब हो गया। देखो अब प्राणी संपोषण है, कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ में लेते हैं, जिससे हमनी हो गए, ठीक है ना। ठोस में चाहे द्रव्य चाहे तरल पदार्थ, है ना, ठोस चाहे तरल पदार्थ के रूप में लेते हैं, तो जिससे प्राणी संपोषण, जिस समय हमनी हो गए, मेंढक ये सब हो गया, है कि नहीं। हमने कुछ ठोस में खाते हैं, जैसे चावल ये सब खाते हैं ना, तो जूस उस पी लेते हैं, है कि नहीं। ये हुआ, तो आज समझ में तीनों, ये है जो ठोस में लेता है चाहे द्रव्य में, ठीक है। ये तीन गो है, इससे आता है ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको पूछेगा। ऑब्जेक्टिव एक को याद करने से बढ़िया तुमको हम पूरा खजाने दे दिए, इसको तुम याद कर लो, क्लियर है। आया समझ में। परजीवी के तीन गो प्रकार, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। परजीवी में दो गो, एगो अंतः एगो बाह्य। अंतः माने जीव के अंदर से घुस के पोषण लेता है, बाह्य माने बाहरे बाहरे से ले लेता है। मृतोजीवी जब मरल चीज खाता है ना।
और प्राणी संपोषण जो ठोस द्रव्य में खाता है, जैसे हमनी, है ना। हाँ, चलो आगे है पौधों में पोषण। ठीक है, पौधा में पोषण लास्ट टॉपिक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ना रेड कलर से लिखा हुआ नीचे, ये हर बार पूछ देता है जी, ये हर बार तोरा पूछ देगा। ठीक है ना, एक और छोड़ नहीं है, हर बार पूछ देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, ये, हाँ ये लगातार पूछ देता है ये। ठीक है, ये हमारी पक्का पूछेगा, ये क्वेश्चन एकदम पक्का आता है, पक्का वाला पक्का, है ना। ये हमेशा आता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ठीक है ना, हमनी भोजन बनाते हैं, समझना अब, जो हमनी भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, खाना बना रहे हैं। लेकिन जो पेड़ पौधा भोजन बनाता ना है, ओकरा हमनी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जी। खाली ओकर भोजन बनावे की प्रक्रिया के, जैसे जोन हमनी कैसे भोजन बनाते हैं, ऐसे गए छौंक दिए, कुछ डाल दिए, ऐसे कैसे भोजन बना दिए, तो हमनी खाना बना दिए, कोई एकदम नॉर्मल बना दे खाना। लेकिन जो पेड़ पौधा अपन खाना बनाता है, ओकरा प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये कुछ दूसर चीज है, हमने खाना बनाया था ऐसे ही, पेड़ पौधा बनाया था प्रकाश संश्लेषण। बोलो एक बार प्रकाश संश्लेषण। बस देखो, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, कैसन हरा पेड़ पौधा, वो प्रक्रिया जो उनमें सब हरा पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, माने कि रौदा में, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, चाहे अपना भोजन बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आया समझ में। हाँ। और पेड़ पौधा के भोजन बनाने के लिए चाहिए चार चीज, है ना पता। पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए चाहिए चार चीज, सूर्य के प्रकाश, एगो पानी, एगो ऊपर से रौदा, और पानी। अच्छा, धूप कहाँ से लेगा, वो तो मिल रहा है। पानी कहाँ से लेगा, जड़ी से अपना। और उसको चाहिए एगो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हमने कैसे खाना तो खा लेता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस भी लेता है, तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धूप और जल। और कुछ चाहिए, पेड़ के पौधा के जो पतवा हरा रहता ना है जी, वो ओकरे में रहता है क्लोरोफिल, एगो रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल रहता है, ओकरे चलते हरा दिखाई देता है। तो एगो क्लोरोफिल याद रखना, और एगो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल, एगो सूरज के, और एगो आओ जल। ऐसा समझ में। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेगा, गैस कहाँ से लेगा, हमनी कहाँ से लेते हैं, अपन हवा से ले लेते हैं ना हमनी, वो हवा से ले लेगा वायुमंडल से। देखो, ये इसके लिए चाहिए चार चीज, याद रखना हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि उस ले लेगा इसे हवा में, अपन ले लेगा वायुमंडल से। और चाहिए जल, है ना, जल के सूत्र होता है H2O, ये ले लेता है जमीन से, अपन जड़ी से। सूरज के प्रकाश ले लेता है, उसको पूछने न है। क्लोरोफिल, तो देखो सूर्य के क्लोरोफिल रहता ना है, उसके पत्ता में ही रहता है, उसका पत्ता में पहले ही से रहता है। और जो पत्ता में क्लोरोफिल नहीं रहेगा ना, वो में खाने नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको एगो समीकरण पूछता है, आया समझ में। दिख रहा है नीचे, देखो ये दिख रहा है ना लोकल, ये 6C6H12, ये एकर प्रक्रिया है, समीकरण है, ये वाला पूछ देगा। ये तुमको याद करना है। ये कैसे, तो हमने के याद है कि हमने लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कौची कहते हैं, CO2, है ना। कहाँ लिख दें, लाओ एजा पर लिखते हैं, एजा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। उजला नहीं लौकेगा ना, इसको कर देते हैं पीला, ये लौकेगा, ये लग जाएगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लिख देते हैं CO2 प्लस, और क्या चाहिए जी,
तो और पानी चाहिए है ना। अब पानी के सूत्र कौन होता है, H2O। ऐसे तीर मार दो एगो। और सूर्य के प्रकाश ले ही लेते हैं, सूर्य लिख देते हैं। और क्लोरोफिल रहता है ना, तो ये क्लोरोफिल लिख दो, क्लोरोफिल। हाँ क्लोरो लिख दिया है, फिल समझ लेना सब कोई। अब देखो, अब बनाता है कौची कौची, तो याद करना है। ये बनाता है C6H12O6, C6 C6H12O6, ठीक है ना। एकरा ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज पिया है, ग्लूकोज पिया है ना, वह ग्लूकोज है ई, ठीक है। वह ग्लूकोज, ग्लूकोज पी के कैसे एनर्जी मिल जाता है, वह एनर्जी यूज करता है, डेली पीता है ग्लूकोज, ठीक है ना। और देखो, और हमनी के लिए ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है कि नहीं, ये सुना है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है। हाँ, तो और हमनी के दिया ऑक्सीजन गैस। और पानी है ना, पानी जंगल में पानी ज्यादा पड़ता है ना। काहे पड़ता है ना, काहे पड़ता है ज्यादा, काहे कि जब पेड़ पौधा खाना बनाता ना है, तो पानी भी निकालता है, लेकिन हवा में बाष्पीकरण से, ठीक है ना। H2O, बाष्पीकरण की क्रिया से पानी भी निकाल देता है पेड़ पौधा, ठीक है। पानी भी निकाल देता है, वो जाता है पानी हवा में, बादल बन जाता है, फिर बीन आता है पानी जंगल में, बस सिंपल है। तो कौची हुआ जी, तो CO2H2O C6H12O6 O2 और H2O, इसको खाली संतुलित करना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने जाना, अगर संतुलित करने आता है तो करना, नहीं तो इसको याद कर लेना, 6 12 6 6, ठीक है ना। 6 12 6 6, देखो 6, इसको हटा देते हैं पहले, इसको लो पिया कर, 6 12, यहाँ लिखो 6 और 6, ना इसको नहीं, इसको नहीं, ई में ठीक है ना। इसको कैसे हटाएं, अब इसको हम ब्लैक कर देते हैं। अगर संतुलित संतुलित करेंगे ना इसको, तब तो कर ही देंगे, लेकिन संतुलित करने के लिए अभी तुम भूल गया होगा, है ना। तो इसको कर दो 6 और 6, 6 12 6 6, ठीक है। संतुलित करने आता है, संतुलित करने आता है ना। देखो संतुलित करके देखो, अगर संतुलित करेंगे तो देखो इधर कै गो है कार्बन, ऑक्सीजन 2 कैसे है जी, 2 छक 12 गो, है ना। और इधर देखो हाइड्रोजन कै गो है, 12 गो, ऑक्सीजन 12 गो, ऑक्सीजन 12 गो, ठीक है ना। तो 12 गो है 12 24 गो ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन देख लो, 6 गो है, हाँ, और 6 दूनी 12 गो, ठीक है। और 12 6 18, और 18 6 24, हुआ, हो गया। और कार्बन यहाँ 6 गो, यहाँ भी 6 गो, और हाइड्रोजन यहाँ 12 गो, और यहाँ 2 छक 12 12 24 गो, यहाँ है 12 दूनी 24 गो, हो गया सब संतुलित। याद रखना अपन 6 12 6 6, और इसको तुमको याद करना है, C6CO2+12H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, C6H12O6 6O2 और 6H2O, ये तुमको याद करना है पूरा। ये वाला 6CO2 वाला है ना, ये पूरा पीला पट्टी तुमको याद करना है, ठीक है ना। चलो, पीला पट्टी हम सुनेंगे, पीला पट्टी बहुत जरूरी है। तो चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण था, ठीक है। क्या हुआ, देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ से सामान लेते हैं, कौचे कौचे लगता है जी प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और देखो प्रका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से ले लेते हैं, पानी पौधा अपन जड़ से ले लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश तो सूरज की रोशनी से मिल ही जाता है, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, हाँ, ये रहता है उसके पत्ते में, ठीक है ना, पत्ते में, हरे पेड़ पौधे में, पत्ते में, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन में था क्वेश्चन, ये देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये जो है ना क्वेश्चन। चलो यहाँ हमने के खत्म हुआ, और बाकी तुमको जो इसमें रहता है सिद्ध करने वाला, ये हम तुमको बताएंगे बाद में, पहले इतना है ना, इतना कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद लिए तो मिलेंगे अगला वीडियो में कल।